जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाली है आज हम पढ़ेंगे मानवाधिकार। याद रखिएगा, मानवाधिकार से आप किसी भी तरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर तरह के एग्ज़ाम में मानवाधिकार से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण मानवाधिकार यानी कि कंप्लीट मानवाधिकार समाप्त करेंगे। वो चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार हो या राज्य स्तर पर हो, सभी तरह के मानवाधिकार इस वीडियो में हम समाप्त करेंगे। तो वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा, वर्ष 1993 में। ठीक है, याद रखिएगा, अधिनियम 1993 यानी कि वर्ष 1993 में भारत में मानवाधिकार की स्थापना हुई। पूरी डेट याद करनी है तो वो भी लिख सकते हैं आप। 12 अक्टूबर क्या थी? 12 अक्टूबर 1993 पूरी डेट है इसकी। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई या राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय कहाँ पर है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्यालय कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे, नई दिल्ली। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएंगे, कुल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 6, यानी कि कुल सदस्य जो होते हैं, यानी कि अध्यक्ष को भी मिला के और सदस्य को भी मिला के कुल सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है? वो होता है अध्यक्ष, और 5 क्या होते हैं? वो होते हैं सदस्य, यानी कि कुल मिला के कितना हो गया? 6 सदस्य कुल होते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक अध्यक्ष होता है और बाकी 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे, जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसकी नियुक्ति एक गठित समिति की सिफारिश पे करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो करता तो राष्ट्रपति है, पर एक गठित समिति होती है जिसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्यों की नियुक्ति, चाहे वो सदस्य हों या अध्यक्ष, ये भी नोट कर लीजिएगा, सदस्य हों या अध्यक्ष हों, सबकी नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है, एक गठित समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, याद रखिएगा, सदस्यों और अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है वो करता है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्य मानवाधिकार की बात कर रहा है, यहाँ बात आ गई है राज्य मानवाधिकार की। अभी हमने क्या पढ़ा था? राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार में कितने सदस्य थे? 6 थे। अब बात आ गई है राज्य मानवाधिकार की। ठीक है, तो राज्य मानवाधिकार में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राज्य मानवाधिकार में 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, ये राज्य स्तर पर बात कर रहा है, यानी कि राज्य मानवाधिकार की बात कर रहा है। तो राज्य मानवाधिकार में 3 सदस्य होते हैं कुल, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार में, यानी कि भारत में पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार में 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपका ऑप्शन सी, राज्य मानवाधिकार में कुल सदस्य 3 होते हैं, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना थी वो की गई है
कब? याद रखेंगे 1992 में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 31 जनवरी, याद रखिएगा 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है वो कौन बनता है? तो चलिए देख लेते हैं। याद रखिएगा, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, रिटायर मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर मुख्य न्यायाधीश होता है वो, या अन्य सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें वो पॉइंट नहीं लिखा है तो याद रखेंगे, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी कि रिटायर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे वो न्यायाधीश हो, ये दोनों राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए, वो चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के जो पहले मानवाधिकार अध्यक्ष थे वो कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, श्री रंगनाथ मिश्रा, यानी कि न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्रा जो थे वो भारत के प्रथम मानवाधिकार अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन सी आपका श्री रंगनाथ मिश्रा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब बात हो रही है राज्य की, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि भारत में मानवाधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार से राज्य मानवाधिकार की नियुक्ति राज्यपाल करता है राज्य में। ठीक है, राज्य में कौन करता है? राज्यपाल करता है, वो भी राज्यपाल किसकी सिफारिश पे करता है? तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जिसकी अनुशंसा पर राज्यपाल जो है वो मानवाधिकार के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है, ठीक है, उनकी अनुशंसा पर क्या किया जाता है? राज्यपाल द्वारा मानवाधिकार के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राज्यपाल बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है? ठीक है, यानी कि खतरनाक कारखानों और खदानों में काम करने से रोकता है, ठीक है, बच्चों को, तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखा गया है, तो अनुच्छेद 24 ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों को खतरनाक काम करने से रोकता है, खदानों और कहाँ पर? कारखानों में। ठीक है, कहाँ पर? खदानों और कारखानों में बच्चों को काम करने से रोकता है अनुच्छेद 24। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में गारंटीकृत है? भारत में शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में गारंटीकृत है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 21A। ठीक है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A में ये प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 21A में है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है?
कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1979। 1979 में 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसको किसने घोषित किया था? यूनेस्को ने। यूनेस्को द्वारा ये घोषित किया गया कि 1979 को अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव अधिकार और अमानवीय गलतियां पुस्तक के लेखक कौन हैं? मानव अधिकार और अमानवीय गलतियां पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर कृष्णा अय्यर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आर कृष्णा अय्यर जो हैं कौन सी पुस्तक है उनकी? मानव अधिकार और अमानवीय गलतियां। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या थे? ये सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, आर कृष्णा अय्यर। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी मानव अधिकार और अमानवीय गलतियां। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आर कृष्णा अय्यर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम किस वर्ष परिवर्तन किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम किस वर्ष परिवर्तन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वर्ष 2006 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किया गया? तो वर्ष 2006 में परिवर्तन किया गया। डेट याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो एक वैधानिक निकाय है, बहुपक्षीय संस्था है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन ए और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार वैधानिक निकाय है और बहुपक्षीय एक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन ए और बी ये दोनों आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, पहले तो हम जानेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वो होगा ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी पहले हो जाए। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु अगर वो पूरी कर गए हो तब भी वो वहाँ से पद से हट जाएंगे, या 3 वर्ष का कार्यकाल उनका पूरा हो गया हो तब भी वो पद से हट जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। 2019 से पहले जो भी बच्चे 2019 से पहले की बुक पढ़ रहे होंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ गलत हो सकता है। 2019 से पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रखा गया था, पर 2019 के बाद चेंज किया गया। उसके बाद क्या कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु कर दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो बच्चे गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पुरानी बुकों से नहीं पढ़ेंगे, नई बुकों में आप देखेंगे तो 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु कर दिया गया है। यानी कि 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए उनका, या 70 वर्ष अगर वो पूरे हो जा रहे हैं तब भी वो पद से हट जाएंगे। दोनों में से कोई भी पहले हो जाए। ठीक है, चलिए याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाती है। उस समिति में निम्न में से यानी कि चारों ऑप्शनों में से कौन शामिल नहीं होता है? तो याद रखेंगे राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसमें शामिल नहीं होता इस समिति में। ठीक है, एक पॉइंट और लिखेंगे, राष्ट्रपति भी लिख के आता है कई बार। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति तो की जाती है पर वो इस समिति में शामिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। समिति नाम ढूंढ के यानी कि उसको चुन के राष्ट्रपति को बताती है, फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि समिति में राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है और राज्यसभा का अध्यक्ष भी शामिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिलाएं सदस्य होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा, न्यूनतम 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी देख लेंगे। तो वर्ष 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और 2 महिला न्यूनतम सदस्य होना अनिवार्य है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, जिसे चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर भी कहा जाता है। बच्चों की सुरक्षा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो याद रखेंगे 1098 1098 जो है वो चाइल्ड लाइन नंबर है, जो बच्चों की मदद के लिए है, बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, याद रखेंगे 1098 यानी कि 1098 बच्चों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाई गई, जिसे चाइल्ड लाइन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्तमान समय में भारत के मानवाधिकार अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। बहुत ही करंट का क्वेश्चन है, तो अच्छे से नोट डाउन करेंगे। यानी कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो भारत के यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, ये 2021 से इस पद पर आसीन है। ठीक है, 2021 से इस पद पर हैं। और हाँ, एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, बस ये कुछ ही दिनों में यानी कि 2 सितंबर को, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मंथ 2 सितंबर को क्या हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, 2 सितंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। ठीक है, लगभग कुछ दिन इनके पास बचे हैं, फिर ये अपने पद से हट जाएंगे, याद रखिएगा। तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार इस टाइम है, यानी कि एग्ज़ाम में अगर आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपके एग्ज़ाम में अभी वर्तमान समय में यही है। ठीक है, सितंबर के बाद ये चेंज होंगे, यानी कि 2 सितंबर के बाद चेंज होंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी, याद रखेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1946 में, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना हुई थी 1946 में। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, 2006 में इसमें कुछ बदलाव किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार से इसको क्या कर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कर दिया गया, फिर इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, कब ये किया गया, 2006 में। ठीक है, अगर लिख के आएगा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब की गई, तो ये 2006 में की गई। अगर परिषद नहीं लिखा होगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की आयोग की स्थापना कब हुई, अगर ऑप्शन में 2006 नहीं है, 1946 होगा फिर आपको देखने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा कानून व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। कौन सा कानून व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, कौन सा कानून है, तो याद रखेंगे नागरिक कानून। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नागरिक कानून जो है वो व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन बी नागरिक कानून 100% राइट आंसर है, नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। ये एक
राजनीतिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। बाकी मतदान देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। बाकी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये क्या है, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। यानी कि ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखिएगा दोस्तों, 1948। वर्ष याद रखना है बस आपको। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1948 को अपनाया गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए 100% आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मानवाधिकार कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट मानवाधिकार है, कुछ भी आपका इस वीडियो में नहीं छूटेगा। तो वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, जिन बच्चों को इस वीडियो की PDF चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर आप PDF पा सकते हैं। और आपको वहाँ पर बहुत सी अच्छी अच्छी लिंक मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके अपने एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर अभियान चलाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाता है। तो कैसा अभियान चलाता है? ये एक संस्था है, एक संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो गैर सरकारी है, यानी कि प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट संगठन है। तो ये कैसा अभियान चलाती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए, यानी कि लोगों के अधिकारों के लिए ये संस्था है। प्राइवेट संस्था है, गैर सरकारी है, पर ये हमेशा पूरी दुनिया में मानवाधिकार के लिए लगी रहती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 में, ठीक है। 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। जो इसका मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर है, वो है लंदन में, ठीक है, लंदन में है, ठीक है, याद रखेंगे। ये भी अच्छे पॉइंट हैं, इसको भी नोट डाउन करेंगे। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और लंदन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो याद रखेंगे दोस्तों, 7 अक्टूबर वर्ष 2002, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 अक्टूबर वर्ष 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों, यानी कि मुख्यालय कह लो चाहे कार्यालय कह लो, जो है लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका ऑफिस है, यानी कि हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी 7 अक्टूबर वर्ष 2002, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन भी बच्चों को आंसर पता हो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में आंसर दें। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अगले वाले क्वेश्चन में ही बताया है। चलिए, तो इसका जो मुख्यालय है वो है दोस्तों लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ऑप्शन सी आपका 100% राइट आंसर होगा, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं वो कौन है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीमती रेखा शर्मा, याद रखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वो हैं श्रीमती रेखा शर्मा, जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? श्रीमती रेखा शर्मा, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? यानी कि निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, जिसका संबंध संविधान से नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं वित्त आयोग,
जो कि एक संवैधानिक कानून है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, चुनाव आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। याद रखेंगे, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जनेवा में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय है वो है जनेवा में। जनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखेंगे, जनेवा कहाँ पर है? ये है स्विट्जरलैंड देश में है जनेवा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है, याद रखेंगे, प्रति वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रति वर्ष हर साल 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी 10 दिसंबर आपका 100% राइट आंसर होगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर? ये एक संगठन है, जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था। एमनेस्टी एक संगठन है, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट संस्था है। तो इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? वो है लंदन में। याद रखेंगे, कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1961 में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। एमनेस्टी एक प्राइवेट संस्था है जो कि मानवाधिकार के लिए जुड़ी रहती है हमेशा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा भाग 3। किस लिए? क्योंकि ये मौलिक अधिकारों से इसका संबंध है। किससे है? मौलिक अधिकारों से इसका संबंध है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, भाग 3। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि उस समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्यपाल। ठीक है, कौन नहीं शामिल होता है? राज्यपाल शामिल नहीं होता है। हालांकि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, पर मुख्यमंत्री की क्या होता है? मुख्यमंत्री की जो अध्यक्षता में एक टीम बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, उनके द्वारा जो नाम दिया जाता है तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है, पर उसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका 100% राइट आंसर है। याद रखिएगा, तो राज्यपाल शामिल नहीं होता उस समिति में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन बनता है? तो वो बनता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि रिटायर जो हो जाते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय के होने चाहिए। और यहाँ बात हो रही है राज्य मानवाधिकार की, तो यहाँ होना चाहिए हाई कोर्ट का। ठीक है, किसका होना चाहिए? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश जो हो वो लेकिन हाई कोर्ट के हों। ठीक है, याद रखेंगे। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो वो भी भारत के यानी कि राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? जैसा कि मैंने बताया
कि यहाँ क्वेश्चन दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार पूछता तो 1946 होता। यहाँ पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार परिषद की स्थापना। ठीक है, मानवाधिकार परिषद ये अलग यहाँ पे चेंज किया गया था 2006 में। ठीक है, याद रखेंगे, मार्च 2006 में उसे बदलकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद बना दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च सन 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, मानवाधिकार परिषद आपको देखना है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। मानवाधिकार परिषद की स्थापना मार्च 2006 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे दोस्तों मानवाधिकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पढ़ेंगे, दोबारा पढ़िएगा, इसके बाद आपको कहीं से मानवाधिकार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे से इसको रटेंगे दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।